गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 3 और 4 की होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं गेओन वो एक बुक स्टोर में जाता है। बुक स्टोर के ओनर को वो जानता था। वहाँ उसके 2 फ्रेंड्स भी थे। बुक स्टोर के ओनर के पास वो म्यूंगी की ड्राइंग बनवाता है। लड़की की ड्राइंग देखकर उसका एक फ्रेंड पूछता है, क्या ये तुम्हारी लवर है? गेओन वो कहता है, ये लवर नहीं, मेरी दुश्मन है। और फिर वो ड्राइंग मार्केट में सबको दिखाता है, पर कोई म्यूंगी को जानता ही नहीं था। फिर हमें एक क्यूट लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है दायंग। मार्केट में गेओन वो उससे मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। गेओन वो से मिलकर दायंग बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बातें करते हैं। म्यूंगी भी रेस्टोरेंट में आती है और गेओन वो के पास पहुंच जाती है। उसे देखकर गेओन वो कहता है, तुम खुद ही आ गई। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें ढूंढूं कैसे। म्यूंगी सबके सामने उसे परवर्ट कहती है। दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो जोर से कहती है, तुमने मुझ पे रेप करने की कोशिश की है। ये सुनकर तो वहाँ बैठे सब लोग गेओन वो की तरफ घूरते ही हैं। गेओन वो म्यूंगी को एक कोने में ले जाता है। म्यूंगी उससे अपनी रिंग मांगती है। अब गेओन वो को उसकी रिंग याद आती है और वो कहता है, एक रिंग के लिए तुमने मेरा तमाशा बना दिया। तुम्हें रिंग ही चाहिए ना? अभी देता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कपड़ों में उसकी रिंग ढूंढता है, पर उसे रिंग मिलती नहीं है। ये देखकर म्यूंगी कहती है, अगर तुमने मुझे रिंग ढूंढ के नहीं दी तो मैं तुम पे रेप का केस कर दूंगी। गेओन वो को तो रिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर म्यूंगी उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। दोनों उस होटल में जाते हैं जहाँ कल रात वो थे। उस रूम में एक कपल पूरे मूड में था, पर म्यूंगी अचानक रूम में नॉक किए बिना ही आ जाती है और अपनी रिंग ढूंढने लगती है, पर रिंग वहाँ भी नहीं थी। फिर दोनों बहुत सारे कपड़ों के ढेर में रिंग ढूंढते हैं। दायंग गेओन वो और म्यूंगी के बारे में ही सोच रही थी। गेओन ही उसके पास आर्ट सीखने आती थी। दायंग उससे पूछती है, मैंने कल गेओन वो को एक लड़की के साथ देखा, दोनों के बीच कुछ है क्या? गेओन ही कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई तो कुछ दिनों पहले ही लौटा है। गेओन ही तो दायंग को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। दायंग भी गेओन वो को बहुत पसंद करती थी। ये दोनों रिंग ढूंढते ढूंढते थक गए थे। फिर वो डिनर करने जाते हैं। म्यूंगी अपने हाथों से ही खाना खाने लगती है। ये देखकर तो गेओन वो बहुत इरिटेट हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है, पर देखता है कि म्यूंगी ड्रिंक करके बेहोश हो गई थी। म्यूंगी को उठा के वो उसके घर ले जा रहा था। म्यूंगी के बताए रास्ते पे वो जाता है, पर वहाँ तो घर का नामो निशान भी नहीं था। एक पेड़ के नीचे वो उसे बैठा देता है। उसके साथ तो वो नहीं रहना चाहता था, पर उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। उसके बाजू में ही वो बैठ जाता है। म्यूंगी भी उसके कंधों पे सिर रख के सो जाती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी गेओन वो के चेहरे को देख रहा था। म्यूंगी उसके चेहरे पे रिंग लिख के चली गई थी। गेओन वो भी अपनी आंखें खोलता है। वो आदमी उसके चेहरे पे जो लिखा था वो कहता है। ये जानकर गेओन वो का रिएक्शन तो देखने लायक है। किंग ऑफिसर कांग जोन से मिलते हैं। किसी ने फिर से म्यूंगी के बारे में आर्टिकल लिखा था। किंग कांग जोन को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। दोनों देखते हैं कि म्यूंगी दीवार कूद के अंदर आती है। वो भी दोनों को देखती है। आज तो वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। किंग उससे बहुत डांटते हैं और उसे प्रिंसेस की ड्यूटी 100 बार लिखने की पनिशमेंट करते हैं। म्यूंगी तो गेओन वो पे गुस्सा हो रही थी। उसे लगता था कि ये सब गेओन वो की वजह से ही हुआ है। 100 बार लिखने की पनिशमेंट भी वो इनुच और बायुल से करवाती है, खुद तो लिखती ही नहीं है। यहाँ गेओन वो अपना चेहरा साफ कर रहा था और म्यूंगी पे गुस्सा हो रहा था। हम देखते हैं कि दायंग तो उस ऑफिसर की बेटी है जो है तो किंग का खास ऑफिसर, पर वफादार बिल्कुल भी नहीं है। दायंग गेओन वो से मिलती है। वो उसे म्यूंगी के बारे में पूछती है। गेओन वो कहता है, उसका तो दिमाग खराब है, अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। गेओन वो दूसरी कंट्री में लिटरेचर पढ़ने गया था, इस वजह से किंग उसे वोंजा का ट्यूटर बना देते हैं। गेओन वो वोंजा को स्टडी कराने वाला था। वोंजा को वो बहुत पसंद आ जाता है। दोनों वॉक कर रहे थे, तभी म्यूंगी भी वहाँ आती है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर तो दोनों हैरान ही रह जाते हैं, पर पैलेस में सबके सामने दोनों को एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। किंग ने गेओन वो को क्राउन प्रिंस का ट्यूटर बनाया था। ये बात ऑफिसर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी।
क्योंकि गेओनवो के पापा उसके खिलाफ थे। गेओनवो म्यूंगी, वोंजा, उनकी दादी और क्वीन के साथ डिनर करता है। दादी उससे पूछती है, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? गेओनवो कहता है, मुझे एकदम सीधी सादी और शांत लड़की पसंद है। उसने जानबूझकर ऐसा बोला था क्योंकि म्यूंगी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सुनकर तो वोंजा भी बोल उठता है, ये तो मेरी बहन से बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर गेओनवो अकेले में सोचता है कि ऐसी लड़की यहाँ की प्रिंसेस है। दादी को तो गेओनवो बहुत पसंद आ गया था। उसके साथ रहकर वोंजा भी स्मार्ट बन जाएगा। दादी किंग से वोंजा को क्राउन प्रिंस बनाने को कहती है। इस बात से क्वीन बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसे अपना बच्चा चाहिए था जो क्राउन प्रिंस बने। ये क्वीन भी ऑफिसर से मिली हुई थी। ऑफिसर उसे समझाते हैं कि वोंजा को लगता है कि तुम ही उसकी बायोलॉजिकल मदर हो। वो क्राउन प्रिंस बनेगा तो हमारे लिए ही अच्छा है। हमें बस म्यूंगी को पैलेस में से बाहर निकालना है। गेओनवो अपने फ्रेंड्स के साथ था। तभी वहाँ बुक स्टोर का ओनर आता है। वो सबको प्रिंसेस का आर्टिकल दिखाता है। आजकल शहर में म्यूंगी हॉट टॉपिक थी। वो कैसी है उसके बहुत सारे आर्टिकल्स छपे थे जो कुछ इस तरह थे। प्रिंसेस बहुत ही खड़ूस थी। अगर उसे खाना पसंद नहीं आता है तो वो सबको डांटती रहती है। उनको पैलेस से बाहर घूमने का बहुत शौक था। अपने प्रिंसेस होने का वो फायदा उठाती रहती थी और सबको परेशान करती रहती थी। ये सब पढ़कर तो गेओनवो के फ्रेंड्स बहुत डर जाते हैं कि हमें ऐसी प्रिंसेस से मिलना ही नहीं है। म्यूंगी अपनी रिंग के बारे में ही सोच रही थी। वो रिंग उसे किसी खास लड़के ने दी थी। उस लड़के का चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता है। म्यूंगी शायद उसके प्यार में थी। भले ही बहुत सारे आर्टिकल में उसकी बुराई हो रही थी, पर वो दिल की साफ थी और शायद उसका प्यार भी अधूरा रह गया था, इसीलिए वो सैड भी थी। आज से गेओनवो की ट्यूटर की ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। वो वोंजा को पढ़ा रहा था। बीच में म्यूंगी आती है और उसे परेशान करने लगती है। गेओनवो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है। वो जा रहा था तब फिर से म्यूंगी उसके पास आती है और उसे परवर्ट बोलती है। गेओनवो कहता है, अगर मैं रिंग ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम मुझे सबके सामने परवर्ट बोलना बंद करोगी? म्यूंगी भी मान जाती है। फिर दोनों एक स्टोर को देखते हैं। गेओनवो उसे बताता है कि चोरी का माल, स्मगलिंग का माल सब इस स्टोर में आता है। अगर किसी ने तुम्हारी रिंग ली होगी तो उसने जरूर यहाँ बेची होगी। वो उसे इन लोगों से केयरफुल रहने को कहता है, पर म्यूंगी तो उसकी सुने बिना ही आगे बढ़ने लगती है। वो थोड़ी ना किसी से डरती थी। दोनों अंदर जाके देखते हैं तो उस स्टोर के ओनर ने एक आदमी की पिटाई की हुई थी। उसने पैसे टाइम पे नहीं लौटाए थे, इसीलिए दोनों ओनर से मिलते हैं। उनके पास बहुत सारी रिंग थी, पर म्यूंगी की रिंग वहाँ नहीं थी। म्यूंगी ओनर को कुछ और चीजें दिखाने को कहती है और चुपके से ओनर के अकाउंट लेजर की बुक ले लेती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ओनर को पता चल जाता है कि बुक उन दोनों ने ही ली है। अपने आदमी को वो दोनों को रोकने के लिए कहते हैं। म्यूंगी गेओनवो का हाथ पकड़ के भागने लगती है। उनके रास्ते में एक आदमी आ जाता है। म्यूंगी उसे ऐसी जगह लात मारती है कि उस आदमी की तो हालत ही खराब हो जाती है। ये देखकर तो गेओनवो भी दंग रह जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी दोनों भाग नहीं पाते हैं, पर बायुल वहाँ आ जाती है और सब गुंडों से लड़ती है। लेकिन गुंडे बहुत सारे थे। सब गुंडे इन तीनों को घेर लेते हैं। सारी कॉमन पब्लिक भी ये सब तमाशा देख रही थी। बायुल एक आदमी के हाथों में से पैसों की टोकरी को लात मारती है और सारे पैसे जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखकर तो सारे लोग पैसे उठाने लगते हैं। पूरी मार्केट में ये तमाशा चल रहा था। इस भीड़ में से गेओनवो और म्यूंगी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।